ओम शांति 20/9/2023। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। प्रश्न है, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं, इसका पाप किस पर चढ़ता है? बाबा का उत्तर है, तुम्हें इस महाविनाश का दुख दुख हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो। तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता, क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो, तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता। यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, सभी लड़ मर कर घर वापस जाएंगे। यह भी ड्रामा की भावी है। गीत है महफिल में जल उठी समा परवानों की। ओम शांति। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी। यह महफिल है किसकी? ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते हैं। इंद्र सभा बहुत मनुष्य समझते हैं। इंद्र पानी की वर्षा बरसाते हैं। बच्चे समझते हैं यह ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा की सभा है। इसमें परवाने बैठे हैं, जीते जी इनके बन जाने, अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए। क्योंकि जीव आत्माओं को यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। इसमें सब एक दो से लड़ते रहते हैं। बाप कहते मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ, तो बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई पुखराजपुरी, कोई नीलम परी हैं। नाम तो बहुत हैं, यह भेंट की हुई है। कोई बच्चे अच्छे सेंसिबल बन औरों की सर्विस में लग जाते हैं। सर्विस पर भी तत्पर कौन रहेंगे, जो समा पर पूरा फिदा हुए हों। यह बहुत बड़ी महफिल है, तुम जानते हो। बाबा आत्माओं की महफिल में आया हुआ है, परंतु इनको जो अच्छी रीति जानते हैं वह इनके सम्मुख प्रैक्टिकल में हैं। इस समय कोटों में कोई ही जानते हैं। जो परवाने हैं वही जानेंगे, जो फिदा हो जाते हैं बाबा के बन जाते हैं। यह तो समझाया गया है, यह है जीते जी मरना। बाबा मैं आपका हूँ, पहले हम आपके पास अशरीरी रहते हैं, फिर यहाँ आकर शरीर लेते हैं। बच्चों को जो भी ज्ञान मिलता है यह और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बाप को नहीं जानते। तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। गाया हुआ है, सभी वेद शास्त्र आदि गीता के पत्ते हैं। सब मनुष्य मात्र इस मांडवे के किसके पत्ते हैं?
इस देवी देवता धर्म से ही सब निकले हैं, इसलिए तुम झाड़ के चित्र में देखेंगे कि शुरू में पत्ते नहीं हैं, पत्ते बाद में ही पैदा होते हैं, तो उन्हों को ऊपर दिखाया हुआ है। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है। पहले थुर एक होता है, फिर उनसे टाल टालियाँ निकलती हैं, फिर पत्ते। बच्चों की बुद्धि में है कि यह विराट मनुष्य सृष्टि के धर्मों का झाड़ है। आजकल की गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती, कहते हैं हम सब आपस में रह सकते हैं, परंतु आपस में ठीक ठीक कितनी है, लड़ाई आपस में चलती ही रहती है, जैसे कि लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, या कहाँ न कहाँ लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। युक्ति ऐसी करते हैं कि आपस में लड़ मरे। आगे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग थोड़े ही था, सब इकट्ठे थे। गवर्नमेंट भी मजबूत थी, आपस में कोई लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े नवाब होते हैं। जैसे अब सारी दुनिया के लिए UN आदि बड़ी बड़ी कमेटी है, परंतु इन सब के लिए धड़ी धोड़ी तो कोई है ही नहीं। दो टुकड़े हो गए हैं, दुख वृद्धि को पाता ही रहता है, एक दो को मारते ही रहते हैं। ड्रामा में देखो कैसा राज है। एक दो से लड़ेंगे तो पाप पर थोड़े ही पाप लगेगा। हम साक्षी हो, देखते हैं, तुम जानते हो, सब लड़कर खत्म ही हो जाने वाले। कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो 8-10 रोज उसके लिए थोड़ा बहुत कार्यक्रम चलता है, हॉलीडे आदि करते हैं। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, तुम तो फरिश्ते बन रहे हो, तुमको विनाश का भी दुख नहीं होता है। अब तो मच्छरों सदृश से मरेंगे, फिर को किसको देखेंगे, यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। नई दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ कोई मरे तो तुमको थोड़े ही दुख होगा, तुम तो साक्षी हो, देखते हो। इसने जाकर दूसरा शरीर लिया अपना पाठ बजाने के लिए। तुम्हारे में भी सब निश्चय बुद्धि नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एवं पाँव से चोटी तक अब खुशी का पारा चढ़ रहा है। फिर कोई का कम, कोई का जास्ती, कोई को फिर पाई पैसे का भी नहीं चढ़ता। जैसे आटे में नमक, उनको फीका ही कहेंगे। मालूम पड़ता है कि किन्हों को नारायणी नशा चढ़ता है। माता पिता की सर्विस करते हैं, ऐसे नहीं गृहस्थ व्यवहार में रह सर्विस नहीं कर सकते। वह तो और ही जास्ती सर्विस करेंगे, और ही जास्ती माँ बाप का नाम भी वाला करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान अचल अडोल बनकर फिर औरों को भी बनाते हैं, तो उन्हों की महिमा जास्ती है। तुम तो शुरुआत में निकल पड़े,
वह भी ड्रामा है। भट्ठी बनी थी उसमें से भी कोई कच्ची ईंट निकली, कोई पक्की पक्की भी निकली। आईसीएस के इम्तिहान में सब थोड़े ही पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत पगार देना पड़ता है। यहाँ भी ऐसे ही है, बड़ी जायदाद देनी पड़ती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 108 की माला बनती है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। रिजर्व कराया जाता है ना, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में कभी गर्म हवा नहीं लगेगी। तुमको कोई भी इस दुनिया की गर्म हवा अर्थात माया का वार ना लगे, इतना मजबूत होना चाहिए। 8 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, फिर 108 है, नाम भी है महारथी, घोड़े सवार प्यादे। हर एक समझ सकते हैं कि हम कौन सी टिकट खरीद कर रहे हैं। हर एक को टिकट लेनी है। पुरुष को अपनी स्त्री को अपनी टिकट लेनी है। स्त्री को चांस जाती है, क्योंकि पुरुष जो करते हैं तो उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्त्री जो सौदा करती है वह कुछ भी देती है तो उसका हिस्सा पति को नहीं मिलता है, क्योंकि पुरुष तो रचयिता है, पैसे उनके हाथ में रहते हैं। वह जो करेगा उसका हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्वर्ग में तो दोनों मालिक रहते हैं। बच्चा एक होता है, वर्षा भी वह पाता है, कन्या भी अपना हिस्सा कायदे अनुसार ले लेती है। कल्प पहले जो कायदा चला है वही चलेगा। वहाँ की रस्म रिवाज का ख्याल नहीं करना चाहिए। बाबा ने बहुत तो साक्षात्कार करा दिया है। कैसे राजधानी ट्रांसफर होती है। यह ट्रांसफर होती है तो ब्राह्मण गुरुओं आदि को बुलाया जाता है। आगे की रस्म रिवाज बहुत अच्छी थी। जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चे को बड़े प्रेम से गद्दी पर बिठाते थे कि अब तुम कारोबार संभालो। अभी तो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तो भी छोड़ते नहीं। आगे बच्चे मात्र स्नेही होते थे, अब तो मात्र द्रोही बन पड़े हैं। माँ की भी चोटी पकड़ बाहर निकाल देते हैं।